दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे अफसोसनाक वाकये के बारे में है जिसे अर्थक्वेक ट्रेजेडी ऑफ कोयटा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दिन जिसको कोयटा की तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज से तकरीबन 87 साल पहले जब कोयटा शहर बरतानवी राज के जेर असर था, तब कोयटा में एक ऐसा जलजला आया जिसकी वजह से कोयटा में रहने वाले 70% लोग या तो मारे गए या फिर जख्मी हो गए थे। दोस्तों ये 31 में 1935 की रात थी। कोयटा में लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। ये रात इनमें से कई लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। दोस्तों रात के 3:40 पर 7.7 मैग्नीट्यूड की शिद्दत से एक खतरनाक जलजले ने जमीन को हिलाना शुरू कर दिया। इस जलजले का दौरानिया 3 मिनट तक का था। इस जलजले की शिद्दत इतनी खतरनाक थी कि इसने कोयटा में तबाही मचा दी। कोयटा में कई इमारतें और घर गिर चुके थे और लोग इनके नीचे दबकर मारे जा चुके थे। इस अफसोसनाक वाकये में ब्रिटिश आर्मी के हेडक्वार्टर की एक इमारत महफूज रही। इसीलिए जिंदा बच जाने वाले लोग ये सबसे पहले लोग थे जिन्हें इस वाकये के बारे में पता चला। दोस्तों ब्रिटिश आर्मी के जनरल सर हेनरी कार्सले के हुक्म पर शहर की बची कुची इंतजामिया और ब्रिटिश आर्मी के फौजियों ने मलबे तले दबे लोगों की डेड बॉडीज को निकालना शुरू कर दिया। कोयटा शहर में गाड़ियों के जरिए जख्मियों को कोयटा से बाहर भी भेजा जा रहा था। कोयटा में रेलवे और टेलीग्राफ का निजाम पूरी तरह से तबाह हो चुका था, इसीलिए कोयटा का राब्ता दूसरे शहरों से कट चुका था। इस शहर की बेशुमार छोटी बड़ी इमारतें और घर जमी बोस हो चुकी थीं। दूसरी तरफ इस हादसे में हजारों लोग जख्मी हो चुके थे, इसीलिए इनको फौरी हॉस्पिटल भेजना जरूरी था। इस वक्त शहर में रेस्क्यू टीम्स की तादाद बहुत कम थी, जिस वजह से मलबे से डेड बॉडीज निकालने का अमल बहुत आहिस्ता चल रहा था। दोस्तों अगले दिन कोयटा में दिन का वक्त बहुत गर्म था, इसीलिए डेड बॉडीज से बदबू बढ़ती जा रही थी। ऐसी सूरत हाल में मेडिकल टीम के मशवरे पर 2 जून 1935 को कोयटा शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, ताकि कोई भी इस शहर से बाहर न जाए और ना ही कोई इस शहर में दाखिल हो। दोस्तों मलबे से डेड बॉडीज निकालने का ये अमल कई दिन तक जारी रहा। करीब के शहरों से जब रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुंची तो इनकी आंखों ने कोयटा शहर को ऐसे पाया जैसे ये कोई जंग का मैदान हो। कोयटा शहर में आरजी कैंप्स भी लगाए गए थे ताकि जलजले में बच जाने वाले लोगों को आराम करने की जगह मिल सके। एक अंदाजे के मुताबिक कोयटा पर यह टूटने वाली क़यामत 30,000 से 60,000 इंसानी जानों को निगल चुकी थी। इस सारे वाकये पर बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट IAG पेन्हे ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसने कोयटा में जलजले से आने वाली तबाही के बारे में आला हुक्मरानों को बताया। दोस्तों इस वाकये के बाद कोयटा शहर को नए सिरे से तामीर किया गया था। दोस्तों 87 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये वाकया लोगों के जहनों में नक्श हुआ है।